पीछे हाथ कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए। रिजवान भैया लगा दिए। हाँ चलिए। जी सर, समझ लीजिए। आज खंडन में अवतार पार्टी में क्या कहिएगा सर? इफ्तार पार्टी में आए हैं तो क्या कहेंगे। इफ्तार पार्टी में जावेद भाई ने बुलाया है और करीब रमजान के इस मुबारक महीने में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, शाम को अगर मौका मिलता है इफ्तार का तो उसमें शामिल होते हैं। आज जावेद भाई ने बुलाया हुआ था पहले से, मैं पटना से आया और आपके सामने भी इफ्तार में शामिल होने का अवसर मिला। वक्फ बिल पे क्या सर आपका पार्टी का क्या राय है? क्या स्टैंड है सर? वक्त बिल पर दिनों से बोल रहे हैं। स्वाभाविक है कि देश में कोई भी जो यहाँ के संविधान के प्रावधानों को, जो संविधान में यकीन रखता है, जो यहाँ के जो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स हैं इस कंट्री की, उनकी विचारधारा, उनकी भावनाओं का जो सम्मान करेगा तो वक्त बिल के खिलाफ में ही खड़ा होगा जी। क्योंकि जो बात सही और गलत की नहीं है, बात इसकी है कि जो वादे या जो कमिटमेंट आपके फोर फादर्स ने करा है, संविधान के जरिए करा हो या उससे पहले किया हो, उसको उसका रिस्पेक्ट करना आपकी हमारी जिम्मेवारी है। और अगर उसमें कोई तब्दीली लानी है तो जो वर्ग उससे अफेक्टेड हो रहा है, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में आपको लेना ही चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के एक बड़े तबके को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे उन्हें तकलीफ है या उनको अच्छा बेहतर नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि इस वजह से हम लोग इसके विरोध में हैं और बिल्कुल ऐसा हम लोग मानते हैं कि इस कानून को नहीं बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री सर और हम पार्टी के सदस्य जीतन राम जी का कठमुल्ला शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, इसके मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है सर, इस तरह का शब्द। भाई हर आदमी का अपना संस्कार है जी, शब्द प्रयोग आप क्या करते हैं, किस तरह की व्यक्ति या समाज के लिए किस तरह के शब्दों का आप चयन करते हैं, तो आपके अपने संस्कार को दिखाता है। आप किसी वर्ग को, किसी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए अगर इस तरह का शब्द प्रयोग करेंगे तो उस संप्रदाय के लोगों से ज़्यादा आप अपनी मानसिकता और अपने संस्कारों को दिखाते हैं, जिससे मुसलमानों को कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो तो अपना खुद अपनी संस्कारहीनता को दिखा रहे हैं। जनसंवाद के द्वारा जो लगातार आपकी पार्टी विभिन्न जगहों पर गति दे रही है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अलग होगा? क्या कुछ अलग होगा ये तो जनता को ही मालूम होगा। इतना जरूर अलग होगा कि बिहार में पिछले 30-35 साल से जो एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चली आ रही है, जहां भाजपा के डर से लालू जी और लालू जी के डर से भाजपा को लोग वोट देते रहे हैं, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बिहार की जनता और यहाँ के वोटरों को इस बार आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास एक सशक्त और मजबूत ईमानदार विकल्प जनसुराज के तौर पर होगा। अब वो उस विकल्प को चुनते हैं नहीं चुनते हैं ये जनता का निर्णय है, लेकिन विकल्प के अभाव में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी उसका खात्मा हो जाएगा। दूसरी बात, नवंबर से नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इस राज्य में, नए मुख्यमंत्री, ये राज्य नया मुख्यमंत्री देखेगा। दो बातें तो बिल्कुल तय हैं और बाकी आगे 6-8 महीने में देखिए किसका क्या प्रभाव पड़ता है, जनता किसको चुनती है। जनसुराज की तरफ से मुस्लिम समाज को कितना टिकट मिलेगा? नहीं, जनसुराज की तरफ से मुसलमानों को कितना टिकट मिलेगा इसके लिए कोई मुसलमान समाज को पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनसुराज में इसके संविधान, इस विचार, इस परिकल्पना में ही ये लिखा हुआ है कि जिस समाज की जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो हमसे जुड़े, जनसुराज से जुड़े या न जुड़े। मान लीजिए कि मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो उनका वाजिब हक है कि उनको 40 सीट मिले, तो जनसुराज से 40 सीट उनको मिलेगा। अगर यादव समाज की आबादी 15-17% है तो उनको भी 35 सीट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी समाज को वो हमारे साथ जुड़ा हो न जुड़ा हो, जनसुराज को वोट दे न दे, वो हम लोग के लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि किसी भी दल, किसी नेता को 100% तो वोट मिलेगा नहीं। तो वोट के आधार का अनुमान लगाकर टिकट बांटना वो जनसुराज के विचार और इस परिकल्पना के खिलाफ है। आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा तो आप खुद भी बैठ के गणित लगा लीजिए कि अगर अति पिछड़ों की संख्या 35% है तो प्रशांत किशोर को बोलने की जरूरत नहीं है, जनसुराज से 70 अति पिछड़ों को टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अगर मुसलमानों की आबादी 18% है
तो करीब करीब 40 मुसलमानों को टिकट बिहार में मिलेगा ही मिलेगा जनसुराज। शेरघाटी विधानसभा में क्या जनसुराज टिकट दे रही है सर, किसको दे रही ये है? कैसे बता सकते हैं आपको कि किसको टिकट मिलेगा? शेरघाटी की जनता, जनसुराज से जुड़े हुए लोग, यहाँ का संगठन, जितने भी आवेदक हैं, जितने लोग जनसुराज में सक्रिय हैं, उनमें से जिनको लोग चुनेगा वो कई उम्मीदवार आपके होगा। नेता सक्रिय दिख रहे हैं सर इस मामले में। भाई सक्रिय होना, जो जनसुराज के टिकट देने की जो हम लोगों ने प्रक्रिया बनाई है, उसमें टिकट प्रशांत किशोर या कोई कमेटी पटना में बैठकर नहीं दे सकती। आप देख रहे हैं कि जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसमें संभावित प्रत्याशियों को चुनाव के 6-8 महीने पहले सार्वजनिक तौर पर उनका नाम प्रकाशित किया गया है। लोग अपना पोस्टर बैनर लगाकर घूम रहे हैं। जी। कई लोगों को लगता है कि भैया इससे तो दिक्कत होगी। हम लोग का ऐसा मानना है कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो भी संभावित प्रत्याशी है वो अपना पोस्टर बैनर लगाए, प्रचार करे, जनता के बीच जाए, तभी तो हम लोग जनता से पूछ पाएंगे कि जो संभावित प्रत्याशी घूम रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से किनको आप सबसे बेहतर मानते हैं। जिसको जनता सबसे बेहतर मानेगी वो जनसुराज का उम्मीदवार है। जनसुराज में उम्मीदवारी का क्राइटेरिया पैसा है नहीं, जाति है नहीं, धर्म है नहीं। जिसको यहाँ की जनता चुनेगी वही उम्मीदवार है जनसुराज। एक सवाल और बदलाव रहेगा की भी सर। चर्चा है, तो क्या लगता है कहीं आप भी तो कहीं गठबंधन नहीं कर लेंगे किसी से जीत के? देखिए, गठबंधन को लेकर जनसुराज में पहले हम लोग कहते रहे हैं कि हम लोगों का गठबंधन जो है वो बिहार की जनता से है। जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। 2025 में भी गठबंधन नहीं, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद, उसको भी भूल जाइए। 2029 में भी जनसुराज अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगा। तो किसी भी तरह के कोई गठबंधन का सवाल नहीं है। जब हम लोग यहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नए राजनीति की बात कर रहे हैं, और फिर वही पुराने लेगेसी दलों के साथ अगर हम गठबंधन करेंगे तब तो फिर जनसुराज की कोई वजूद ही नहीं बचेगी।